हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर किसी केमिस्ट्री को अगर हम लोग अपना ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और उसे समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज में केमिस्ट्री को लिखने का कोशिश करें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स का जरूरत पड़ेगा। बट अगर हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो फ्यू नंबर्स फ्यू वर्ड्स में खत्म हो जाएगा। और इस चीज का फाउंडेशन रखा गया था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा 19th सेंचुरी में ही। 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज का फाउंडेशन रखा था कि हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज को अपना केमिस्ट्री का लैंग्वेज होगा, जिससे केमिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना दोनों इजी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इस लैंग्वेज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस लैंग्वेज में किस चीज को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस लैंग्वेज इन दिस लैंग्वेज atoms are represented by symbols. Example: hydrogen. हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H। अगर हम लोग बस H भी लिख देंगे या H भी बोल देंगे तो केमिस्ट्री में वो समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन का बात हो रहा है। अगर हम लोग और मॉलिक्यूल्स, एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया सिंबल्स के द्वारा, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया फॉर्मूलाज के द्वारा, फॉर्मूले। एग्जाम्पल: कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला आता है CO2। अगर हम लोग कहीं पे CO2 बोले या लिखे तो उसे इजीली समझ में आ जाएगा कि वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इतना लेंदी कार्बन डाइऑक्साइड लिखने के बदला CO2 लिख के भी अपने आप को एक्सप्लेन या फिर केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। थर्ड जो इस लैंग्वेज में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो है केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। हम लोग सिंपली एक इक्वेशन को लिख के पूरा का पूरा उसका रिएक्शन समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल: H plus O2 gives H2O। इस केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम लोग को पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन जो यहाँ रिएक्शन हुआ वो समझ में आ जाएगा। इसलिए लैंग्वेज बनाया गया केमिस्ट्री का, क्योंकि देखिए H plus O2 इज इक्वल टू H2O। अगर हम लोग इसको वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन को अगर पानी में या पानी को हाइड्रोजन में मिलाया जाए, ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन में मिलाया जाए तो वो हमें पानी देगा। इतना लंबा हम लोग को लिखना पड़ेगा। इफ वी एड O2 इन हाइड्रोजन देन इट विल गिव वाटर। तो इतना लेंथी वर्ड लिखना पड़ेगा हम लोग को। बट अगर हम लोग लैंग्वेज यूज करते, केमिस्ट्री का लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो सिंपली H plus O2 gives H2O, इतना में ही हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर लेंगे। और बहुत लेंदी इक्वेशंस होते हैं जो कि इजिली आप लिख के उस रिएक्शंस को इजिली आप बता सकते हैं कि वहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है। इस इक्वेशन के द्वारा ही अपने रिएक्शन को आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है हम लोग सिंबल को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज डिराइव्ड इन 3 वेज। ये इसका 3 रूल है। इसी रूल के द्वारा हम लोग किसी भी एलिमेंट का सिंबल को बता सकते हैं कि उसका सिंबल क्या हो सकता है। जैसे पहला रूल हम लोग देखते हैं। पहला रूल है इसमें द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ एन इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट इज देयर सिंबल। इसका मैंने इतना ये लिख लिया। अगर आप लोग चाहे तो इसको नोट्स में अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से इसे बताऊंगी। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश नेम, जैसे कि इंग्लिश नेम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H है। हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर इन कैपिटल क्या है? H है। तो यही इसका सिंबल रहेगा, उस एलिमेंट का ये सिंबल बनेगा। तो इसका सिंबल बनेगा H। मतलब हाइड्रोजन का जो सिंबल, हाइड्रोजन एटम का जो सिंबल है वो है H। तो अगर H से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ये जो इसका इंग्लिश नेम है,
इंग्लिश नेम इसका जो फर्स्ट लेटर क्या है एन, तो इसमें दिया गया जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा वही उसका सिंबल बनेगा। जिसका फर्स्ट लेटर एन है तो इसका सिंबल एन बनेगा। तो हम लोग नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सबसे सिंपल और इजी रूल है। सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। द फर्स्ट लेटर अलोंग विथ वन मोर लेटर ऑफ एन इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। जो इंग्लिश नेम है एलिमेंट का, जैसे एग्जाम्पल से मैं इसे बताती हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे हीलियम। हीलियम का क्या बनना चाहिए सिंबल, एच बनना चाहिए, बट ऑलरेडी एच बन चुका है हाइड्रोजन का। अगर हम लोग एच लिखेंगे तो उससे तो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होगा, बट अगर हम लोग को हीलियम को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसे फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर ऑलरेडी एच से कोई मतलब ये बन चुका है, और ये रूल तभी लागू होता है अगर ऑलरेडी उससे बन चुका है, उस वर्ड से ऑलरेडी सिंबल बन चुका है किसी एटम का, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि जो कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ जो लेटर आ रहा है, जैसे कि एच के साथ आ रहा है ई को हम लोग सिंबल के द्वारा सिंबल के साथ लेंगे, सिंबल लेंगे एच ई इसका सिंबल आएगा। हीलियम का सिंबल क्या आएगा, एच ई, मतलब वन मोर लेटर को ऐड किया जाता है। वन मोर लेटर विल बी एडेड इन दिस सिंबल। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग लेंगे नियॉन। नियॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर देखा जाए फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो इसका रिप्रेजेंटेशन एन होना चाहिए, जो फर्स्ट लेटर आता है एन, बट एन तो ऑलरेडी नाइट्रोजन का है। तो हम लोग को अगर नियॉन को रिप्रेजेंट करना है तब क्या करेंगे, तो यही सेकेंड रूल बोल रहा है कि वन मोर लेटर विल बी एडेड इन सिंबल। तो वन मोर लेटर इसके जस्ट बाद कौन सा लेटर है, एन के जस्ट बाद क्या है, ई है, तो ई यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एन ई नियॉन का सिंबल बन गया। अगर हम लोग को एन ई को नियॉन को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसे एन ई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड रूल हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड रूल, वन और टू लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसे लैटिन नेम के द्वारा, जो उसका लैटिन नेम है उसका फर्स्ट टू लेटर्स लेकर उसको उसका सिंबल बनाया गया है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे, इंग्लिश नेम है सोडियम और इसी सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम। ये सोडियम का लैटिन नेम हुआ, लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। तो इसका जो सिंबल बना है वो एस या एस ओ नहीं है, इसका सिंबल है एन ए, मतलब लैटिन वर्ड का फर्स्ट वन लेटर और टू लेटर, तो इसमें टू लेटर लिया गया है एन ए। इसका मतलब सोडियम का जो सिंबल है वो एन ए है, ना कि एस या ओ है। तो ये इसका थर्ड रूल बोलता है। और फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे बताया कि दो लेटर, ये दो लेटर इसका लैटिन नेम का दो लेटर से मिलके बना है, तो वन लेटर का भी मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है, ये इसका लैटिन नेम है, इसका लैटिन नेम है और ये इसका सिंबल बन गया। ये इंग्लिश नेम हो गया सोडियम, लैटिन नेम हो गया नेट्रियम और इसका सिंबल बन गया एन ए सोडियम का। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, इसका जो सिंबल लिया गया वो लैटिन नेम का दो लेटर नहीं बल्कि दो वर्ड नहीं बल्कि एक ही वर्ड, बस के को लिया गया। के मैं इसे ठीक कर देती हूँ ताकि लोग नोट्स बना सके इजीली। कैलियम, ठीक है। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम, और इसका बस फर्स्ट लेटर को सिंबल के लिए लिया गया, सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, इसका मतलब वो पोटेशियम का बात कर रहा है। जैसे कि और मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ इसका, जैसे कि आयरन, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, FERRUM, और इसे रिप्रेजेंट किया गया है FE के द्वारा, मतलब लैटिन नेम का फर्स्ट टू वर्ड के द्वारा, फर्स्ट टू वर्ड जो आ रहा है उसके द्वारा, जो कि है FE। अगर FE कहीं पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, इसका मतलब वो आयरन का बात कर रहा है।
अब फर्स्ट में क्या बोलता है, मैं फिर से इसे रिकॉल कर देती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो मेरे साथ इसका नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिए। मैं एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ कि सिंबल को कैसे कैसे इसका किसी एटम का सिंबल को बनाया जाता है या कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। पहले बोलता है कि जैसे कि कोई भी इंग्लिश नेम है, उसका जो फर्स्ट वर्ड आता है वो उसका सिंबल बनता है। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट वर्ड H है तो H उसका सिंबल बन गया। नाइट्रोजन का फर्स्ट वर्ड N है तो N उसका सिंबल बन गया। सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर ऑलरेडी, जैसे कि एग्जांपल हीलियम, अगर ऑलरेडी कोई उस सिंबल से बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो फिर से नहीं बनेगा, उसके साथ और एक वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे हीलियम के साथ एक और वर्ड ऐड हो गया He, तो हीलियम का सिंबल बन गया He, और नियोन का सिंबल बन गया Ne, क्योंकि H और N से ऑलरेडी बने हुए थे सिंबल्स, उसलिए दूसरा सिंबल्स बनाने के लिए हमें और एक वर्ड को ऐड किया गया। और थर्ड जो रूल बोलता है कि थर्ड रूल कैसे और बना, और जैसे जो सिंबल्स है वो कैसे बना वो बताता है कि अगर जैसे कोई भी, जैसे सोडियम है, उसका जो लैटिन नेम है उसका फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट 2 वर्ड को लेकर उसका सिंबल बनाया गया है। जैसे सोडियम इंग्लिश नेम है, उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, उसका फर्स्ट 2 वर्ड Na को लेके इसका सिंबल बनाया गया है। पोटेशियम का फर्स्ट वर्ड जो कि कैलियम है, उसका फर्स्ट वर्ड है के, तो के पोटेशियम का सिंबल बनाया गया। आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम, उसका जो फर्स्ट 2 वर्ड है Fe, वो उसका आयरन का सिंबल बनाया गया। इस तरह से हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से साइंटिस्ट लोग सिंबल को रिप्रेजेंट किए हैं केमिस्ट्री में। अब आपको इजीली समझ में आएगा कि किसी भी एटम का उसका सिंबल कैसे बनाया गया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे कि मॉलिक्यूल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो हम लोग उसे फॉर्मूला के द्वारा दिखाएंगे। एग्जांपल मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग CO2 के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉर्मूला क्या बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में एक, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे CO2 इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला और क्या बता रहा है कि ये पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम का कितना नंबर है, वो भी बताता है फॉर्मूला। जैसे कि एक कार्बन प्रेजेंट है, इस फॉर्मूला मॉलिक्यूल में एक कार्बन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला से हम लोग उस पार्टिकुलर एटम का कितना एटम उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, हम लोग इससे ये भी फॉर्मूला के द्वारा जान सकते हैं। और जो सेकेंड चीज इसमें ये बताया गया है कि जैसे H2 को डायएटॉमिक कहा जाता है। डायएटॉमिक इसलिए कहा जाता है, H2 नहीं, जितना भी, जैसे जो भी एटम के बाद में 2 आ रहा है, जैसे कि H2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सब सारे ये जो एलिमेंट है ये सारे डायएटॉमिक कहलाएंगे। अगर कोई एलिमेंट के बाद 3 आ रहा है, मतलब ये जो इसका जो सबस्क्रिप्ट है ये 2 है, इसलिए ये डायएटॉमिक है, और इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो 3 है, तो ये ट्राइएटॉमिक हो जाएंगे। ये ट्राइएटॉमिक एलिमेंट है। और मोनोएटॉमिक क्या होता है? डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक तो हम लोग देख लिए, बट अगर हम लोग को मोनोएटॉमिक जानना है तो हम लोग को नोबल गैस जानना हो, क्योंकि नोबल गैस ही मोनोएटॉमिक एलिमेंट है। नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस आर हाईली इनएक्टिव गैसेस, और वो लोग बहुत ही कम गैस में पाए जाते हैं। दीज आर हाईली इनएक्टिव गैसेस। हाईली इनएक्टिव मतलब ये लोग जल्दी किसी और गैस के साथ कंबाइन नहीं करते, यहाँ तक ये खुद भी एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, उसीलिए ये लोग मोनोएटॉमिक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइन कर गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर गया है, उसीलिए ये H2 बना है। H2 कैसे बना? जब 2 एटम मिला तब H2 बना, 2 हाइड्रोजन गैस मिला तब H2 बना, 2 ऑक्सीजन गैस मिला
तब O2 बना, 2 नाइट्रोजन गैस मिला तब N2 बना। इसी तरह ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ट्राई एटॉमिक बना है एलिमेंट, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जब कंबाइन किए होंगे तब ये O3 बना, तब ये एटॉमिक ट्राई एटॉमिक बना। बट मोनो एटॉमिक गैसेस नोवेल गैस होते हैं क्योंकि वो खुद के साथ भी कंबाइन नहीं करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, नोवेल गैस का जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख देती हूँ, हीलियम। हीलियम एक नोवेल गैस है, इसका सिंबल होता है He। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं नोवेल गैस ये सारे नोट्स, तो मैं हट जाऊंगी, अब 2 मिनट में लिख लीजिएगा वीडियो पास करके। मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, जब मैं बोलूंगी तब रुक जाना है। हीलियम। सेकेंड जो इसका मैं एग्जांपल लूंगी नोवेल गैस का वो है Ne। थर्ड जो मैं इसका एग्जांपल लूंगी वो है आर्गन। ये सारे नोवेल गैसेस हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी और के साथ जल्दी नहीं कंबाइन करते। ऐसा नहीं है कि नहीं कंबाइन करते, कंबाइन करते हैं कुछ गैस के साथ, बट बहुत रेयर, और क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं एयर में, उसीलिए और ज्यादा कम कंबाइन करते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट है वो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, क्योंकि ये खुद के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। जो नोवेल गैस का जो फॉर्मूला होता है, नोवेल गैस का फॉर्मूला इज इक्वल टू सिंबल। इसका फॉर्मूला और इसका सिंबल सेम होता है। He इस हीलियम का फॉर्मूला भी है और इसका जो सिंबल भी है वो He ही है। तो फॉर्मूला ऑफ एन नोवेल गैस इज इक्वल टू सिंबल ऑफ एन नोवेल गैस, वो दोनों इक्वल होता है, उसीलिए इसे मोनो एटॉमिक कहते हैं। अब मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना ले। आज की